इंट्रोडक्शन में तो करा था वो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और वो सारी हाँ बातें, हाँ, वो तो कर है दिया ना, था। कैपिटल, लास्ट करंट, पे करो। जर्नल एंट्रीज। फिर हमने बातें कर ली थी गुडविल की। और आज अब मैं आपके साथ जो बातें करने जा रहा हूं वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर की। और बड़े ही प्यार से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं, आप एक एग्जाम्पल मेरा कायदे से सुन लोगे तो स्ट्रक्चर मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखोगे तो स्ट्रक्चर के साथ साथ दूसरे पॉइंट भी बड़े कवर कर दूंगा मैं। मेरी कोशिश ऐसी रहेगी कि मैं ये दो क्वेश्चन से ही आपका सारा एडमिशन खत्म कर दूं। तो आप साथ साथ नोट करना बच्चे, ठीक है जी। सबसे पहले मुझे ये बताओ, जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। क्या मैं कह सकता हूं कि सबसे पहली चीज तो क्या हो जाता है, कहने से इट लीड्स टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कह सकता हूं। हाँ जी। क्या मैं कह सकता हूं बच्चे कि पीएसआर चेंज हो जाता है। बिल्कुल सर। हाँ। जिस वजह से हमारे पास एक ओल्ड रेशियो होता है, न्यू हमको रेशियो। न्यू रेशियो निकालना पड़ता है, और फिर गेनिंग रेशियो निकलता है या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है। गेनिंग रेशियो में निकाल सकता हूँ, सैक्रिफाइसिंग में निकाल सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग निकलता है, ठीक है। मैं क्योंकि सैक्रिफाइसिंग जो कर सकता क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उनको नुकसान होता है और वो सैक्रिफाइसिंग होता है। तो हम पीएसआर के बारे में हल्की फुल्की बात करेंगे, ठीक है। और क्या क्या बातें होती है एडमिशन में, कहने से गुडविल से रिलेटेड कुछ बातें होंगी, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपको गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट हुई तो हम क्या करेंगे उसका। सर, राइट ऑफ कर देंगे, पार्टनर्स में एग्जैक्टली बांटेंगे। एग्जैक्टली। तो आप समझिए, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओहो, अच्छा सर। अगर ऐसा हुआ तो हाँ। और आप मुझे बताओ, अगर ये बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिख रही है तो ये परचेज्ड है या सेल्फ जनरेटेड है। सर, परचेज। एग्जैक्टली exactly। तो आप ना बच्चे बड़े ध्यान से फोकस से सुनना, सारी बातें आएंगी, मेरा एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, बहुत बातें आएंगी। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो मेरे से उसी टाइम ही रोक के पूछ लेना, ठीक है जी। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। और सर, जनरल, क्या मैं कह सकता हूं जो सेल्फ जनरेटेड की बात होगी, कह सकता हूं हमें उसमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी हो सकती है, बोलो ना, है ना। तो अगर तो मेरी गुडविल, क्योंकि ऐसे एड ऑन पॉइंट में दिया होगा कि गुडविल ऐसे निकलेगी, ठीक है, और वैल्यू ऑफ गुडविल एंड उस गुडविल का ट्रीटमेंट। आप मुझे बताइए कि आप सभी बच्चों को समझ आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। यस सर। क्योंकि ये वाली जो गुडविल होगी, ये मुझे नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला होगा, और इसको सेल्फ जनरेटेड बोलूंगा। बहुत अच्छी बात है जी। सर, और एडमिशन में क्या पॉइंट आएंगे। बच्चों एक बात बताओ, अगर कोई रिजर्व्स है बैलेंस शीट में तो मैं उसको क्या करूंगा, सर, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। क्या मुझे जर्नल एंट्री बता सकते हो, क्या एंट्री डलेगी डिस्ट्रीब्यूशन की। सर, वो मान ओल्ड लो, पार्टनर्स को हाँ, मान लो एक छोटी सी चीज बोल देता हूं। मान लो एडमिशन के अंदर ना मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका नाम है ए एंड बी, ठीक है बच्चे, और जो न्यू पार्टनर है उसका नाम है सी। तो जस्ट एक एंट्री लेवल पे क्या क्या आप बता सकते हैं, क्या एंट्री डालूंगा। एबी टू रिजर्व। ना ना ना, रिजर्व को क्रेडिट कैसे उल्टी कर रहे हैं, होएगी, रिजर्व, हाँ, उल्टी रिजर्व होएगी। को तो अच्छा, खत्म वो करना है। तो। हाँ, ठीक 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 है, ठीक। जनरल रिजर्व टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और मैं तो आपको इतना कह रहा हूं, चाहे ये जनरल रिजर्व हो, चाहे ये पीएनएल हो, चाहे ये कैपिटल रिजर्व, मैं कह रहा हूं जो मर्जी नाम का रिजर्व हो, बांट दो इसमें। समझ रहे हो, रिजर्व को खत्म कर दो और पार्टनर में क्रेडिट कर दो, ठीक है जी। इसके बाद और चीजें बताइए, और क्या होता था, कहने से
रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। याद है बच्चे, होता था ये। हम्म। ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं रीवैल्यूएशन कराने की क्या जरूरत है? देखो बच्चे, सपोज करो आज आप एक फर्म में एडमिशन हो रहा है आपका। ठीक है। तो भाई वो जो एसेट जो फर्म ने ऐसे 50 साल पहले खरीदे हैं, आज तो उसकी वैल्यू कई बढ़ गई होगी अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग है। तो वो जो इतने टाइम तक वैल्यू बढ़ी, क्या उसका फायदा नए पार्टनर को भी जाना चाहिए या सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर में जाना चाहिए? आप बताइए। गोल्ड पे। एग्जैक्टली। ओल्ड पे ही जाएगा। ओल्ड में जाना चाहिए। एग्जैक्टली। और सिमिलरली, जो ऐसा भी हो सकता है कि एसेट की वैल्यू गिर गई हो तो नया वाला भी बोलेगा भाई मैं तो उस टाइम पे था ही नहीं, तो उस पीरियड के गेन्स और लॉस मेरे को मत दो भाई। मुझे गेन भी मत दो, मुझे लॉस भी मत दो। तो ये हमेशा होता है कि अगर किसी भी पार्टनर का एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगी, डेथ होगी, तो बेसिकली हम रीवैल्यू करेंगे करेंगे। ये अब आपके साथ आगे के हर क्वेश्चन में चलने वाला है। ये आप सब बच्चों को पता भी है। ठीक है। तो हम जब रीवैल्यूएशन कर लेते हैं, अच्छा व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिवैल्यूएशन? उससे क्या होगा? जो भी कह सकता हूं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉसेस होंगे वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स या न्यू पार्टनर्स? गोल्ड। ओल्ड। ओल्ड एग्जैक्टली। पार्टनरशिप। तो छोटी सी बात लिख ही लेते हैं कि जो भी प्रॉफिट और लॉस है ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज will be transferred to old partners in what ratio? In old PSR। बहुत अच्छी बात है जी। सर आपने इतनी बातें कर ली लेकिन अभी तक, अच्छा चलो ठीक है, उसकी बात ऐसे वो नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताइए, रीवैल्यूएशन होने के बाद हम कौन सा अकाउंट बनाते थे? पी कैपिटल। एन एल। ना, सर पी। कैपिटल। एग्जैक्टली, कैपिटल। और मैं बच्चे बहुत गहरी बातें, मेरा इंटेंशन है कि अब ओवरऑल पार्टनरशिप का रिवाइज होता रहे साथ साथ। क्या मैं कह सकता हूं अगर तो फ्लक्चुएटिंग अप्रोच है तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट। याद है ना? और अगर फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच है, कैपिटल। हाँ फिर क्या बनेगा बच्चे? बताओ। सर कैपिटल और करंट। हाँ, पहले करंट बोला जाता है, समझ रहे? क्योंकि पहले बनेगा करंट अकाउंट और उसके बाद बनेगा बच्चे कैपिटल अकाउंट। और अब अगर तुम इतने ही समझदार हो तो करंट अकाउंट में बताओगे क्या क्या एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी? देखो, कैपिटल में तो ऑल ही बोल दो। ठीक है। करंट अकाउंट में क्या होगा? अरे सर क्या होना है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट इसमें, गुडविल की कैपिटल। एग्जैक्टली गुडविल की एडजस्टमेंट इसमें, और क्या था, जनरल रिजर्व खत्म करे इसमें। मैं तो कह रहा हूं जो मर्जी पॉइंट है सारे ही करंट अकाउंट में जाएगा, क्यों जी? समझ आ रही है ना बात? बोलो बोलो बेटे। यस सर। फ्लो बन रहा है ना, मतलब ये फ्लो बना रहा हूं मैं एकदम। ठीक है। और लास्ट में आप क्या बना दोगे जी? बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ओके। तो ले दे के, इससे ज्यादा इवेंट ना आने वाले भाई। एक दो तीन, चौथा रिवैल्यूएशन, पांचवा तुमने कैपिटल का कर दिया, छठा बैलेंस शीट। मुझे बताइए, यहां तक अगर क्लियर है तो एक बार नोट कर लीजिए इसको बच्चे। कर लिया नोट बच्चों ने या अभी कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? हो गया सर, मेरा तो कर नोट लिया साथ सर, साथ ही कर कर लिया। रहा था। ठीक है। ठीक है जी। कर रहे हैं सर, कर रहे चलो कर लो एक बार नोट कर लो, 2 4 मिनट में। हैं। कम बच्चे आए हैं यार आज भी ऑनलाइन में। इको में कितने थे?
थर्टी थर्टी एट सिक्स अच्छा, चलिए, आइए, यहां तक हो गया बच्चों का? तो आओ जी, सर हो गया। हम बनाते हैं एक एग्जाम्पल और उसमें भर देंगे बेटे क्वेश्चन को। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 1। साथ साथ बनाना है जी बैलेंस शीट, ठीक है। एस कैपिटल 1 लाख, बीस कैपिटल 2 lakhs, टोटल आ गया 3 lakhs। जनरल रिजर्व 1 लाख, पीएनएल इधर डाल देता हूँ 1 लाख, और बिल्स पेबल 50,000, क्रेडिटर्स 55,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000। बहुत अच्छी बात है ये। और ये आपकी होगी लाइबिलिटी साइड। लैंड एंड बिल्डिंग 2 lakhs, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, स्टॉक 50,000, डेटर्स 50,000। कितना कितना टोटल आ रहा है? 3 लाख, 4 लाख, 4,90,000 इधर आ रहा है। 4 लाख, अच्छा ज्यादा बड़ी साइड आ रही है। 4 लाख, 4,50, 4,80, 5,35,000। इधर भी लिख देते हैं 5,35,000। और बचा हुआ पैसा कैश डाल देता हूँ, 4,90 था तो 45,000। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट बनी है मेरी 31 मार्च 2025 की। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा सर, और अब लिखते हैं इनका जो ओल्ड पीएसआर है, दैट इज 3:2। न्यू पार्टनर जो आया है, वो पार्टनर सी आया है फॉर 1/5 शेयर। ओ माई गॉड, 1/5 शेयर के लिए आया है। ठीक है जी। और क्या टर्म्स पर आया है? सी विल ब्रिंग 2 लाख रुपीज एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। बहुत अच्छी बात है। गुडविल ऑफ फर्म इज 1 लाख। सी brings his share in cash to the extent of 50%। बच्चे, अगर गुडविल 1 लाख है तो सी का हिस्सा कितना आ रहा है वैसे? 60,000। अह, कितना सी का? 1/5 है ना? 20,000। हाँ, 20,000। ठीक है। और क्या वो, हाँ 20,000। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। और क्या वो सारा का सारा कैश में लेकर आया है? 10,000 नहीं लाया। सर। एग्जैक्टली 50% लेकर आया है। ठीक है ना? वो कितना लेकर आया है? 50%। ठीक है जी, देख लेंगे जी क्या मतलब है इसका, कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन लिखते हैं। अब इसके बाद मैं बातें लिख दूंगा रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन के अंदर एसेट का नाम या लाइबिलिटी का नाम और उसकी मार्केट वैल्यू। बहुत अच्छी बात है जी। लैंड एंड बिल्डिंग जो है, उसकी मार्केट वैल्यू होगी 2,20,000। तुम बच्चों ने 12वीं क्लास में पढ़ा हुआ है
क्या आप मुझे इसकी जनरली एंट्री बता सकते हैं? लैंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू दो 20,000 लाख है, 2 लाख। 2 लाख। और मार्केट वैल्यू? 2,20,000। दो तो लाख ये बीस हजार है। तो इसका मतलब मुझे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी होगी। यस तो सर। मैं क्या एंट्री डालूं? लैंड एंड लैंड बिल्डिंग टू बिल्डिंग डेबिट टू टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन एग्जैक्टली, लैंड एंड 20,000। बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। तो बिल्कुल हम देखेंगे, अभी एंट्रीज भी डालेंगे, सारी चीजें करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो हो गया जी 90,000। बहुत अच्छी बात है जी। उसके बाद है क्रिएट प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। अच्छा जी। डेटर्स पे 5%, 50,000 का 5%, 2500। और प्रोविजन कैसे बनेगी बेटे? डेटर की वैल्यू कम करूंगा या प्रोविजन नाम से बनाऊंगा? तब प्रोविजन नाम सुना के डेट डिमांड हो एग्जैक्टली नाम से जाएगा। बनाओगे सर? तो एंट्री बताओ एक बार। रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। प्रोविजन। हाँ, समझ रहे? अब उसके बाद क्रेडिटर्स 58,000 हो गए। ओहो, 55 के 58 हो गए, नुकसान हो गया। और बीपी जो है 40,000, तो यहाँ तो गेन हो गया। बहुत अच्छी बात है सर, और भी लिख लो। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फॉर ₹5,000 टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी। अरे सर, बिजली के बिल का कोई लाइबिलिटी थी, रिकॉर्डेड ही नहीं थी। तो बेटे रिकॉर्डेड नहीं थी तो अब कर लो रिकॉर्ड। मुझे बताओ, ये भी रिवैल्यूएशन में जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा सर, क्यों रिवैल्यूएशन जाएगा? जाएगा सर। क्या एंट्री जाएगी? रिवैल्यूएशन सर डेबिट टू रिवैल्यूएशन टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। एग्जैक्टली, अंडर रिकॉर्डेड रिवैल्यूएशन। लाइबिलिटी। रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, टू इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग, या टू लायबिलिटी, वॉट एवर। बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपके साथ रिवैल्यूएशन की सारी बातें कर ली। गुडविल की बात हो गई, रिवैल्यूएशन की बात हो गई। और क्या रह गया? और तो कुछ भी नहीं रहता। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको सिर्फ जर्नल एंट्री सिखाऊंगा। लेजर वेजर सब पोस्ट करने आते हैं आपको। ठीक है। अभी वो देखेंगे, वो आप पोस्ट करके दिखाओगे, डिस्कस करेंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। ओके सर, क्या पेपर में यही सवाल आ सकता है? बेटे 80% तो यही होता है सवाल। मॉड्यूलेशन होती है जिसको कैप्चर करना होता है, स्ट्रक्चर तो यही रहने वाला है एडमिशन का। आइए अब हम शुरू करते हैं। और वैसे इतनी सारी चीजें नहीं आती, लेकिन जर्नल एंट्री हम एक्स्ट्रा सीख रहे हैं अभी। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे जर्नल एंट्री डालनी है तो सबसे पहले ना अपने दिमाग में रखना है कि सर चलो पहले ना बैलेंस शीट वाली चीजें खत्म करते हैं। तो बैलेंस शीट रिलेटेड कौन सी चीज है जिसकी जर्नल एंट्री पहले डालूं, बताइए। जनरल हाँ, एक तो जनरल जनरल रिजर्व रिजर्व। एंड प्रॉफिट एंड लॉस लॉस की। एग्जैक्टली, एक जनरल रिजर्व और एक पीएनएल। और आइए पहले जनरल रिजर्व का बता दीजिए। जनरल रिजर्व डेबिट किसको दूंगा? टू ए ओल्ड बी, पार्टनर्स को तो। 1 लाख। और रेशियो क्या था इनका? 60,000 और 40,000। और दूसरी एंट्री बताओ फटाफट। ए ए डेबिट बी डेबिट टू टू पीएनएल पीएनएल अकाउंट। कितने रुपए का था? 1 लाख। दोनों ही 1-1 लाख के थे वो। तो ये चांस की बात है बच्चे, कोई ऐसा नहीं है कि सेम होता है। ठीक है जी। अब हालांकि मुझे आपसे पहले ही वो बात कर देनी चाहिए थी। मुझे, क्या मैं कह सकता हूं कि सर पहले ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो की गणित तो बिठा लेते, है ना? तो आइए जरा रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। आप बच्चे भी निकालिएगा, जिसका आंसर आएगा चैट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे पता लगेगा किसको आता है।
ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2। सी का शेयर कितना है, 1/5। माई क्वेश्चन टू यू इज न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैं 2-4 मिनट का टाइम देता हूँ, आप सभी बच्चे ट्राई करिए पहले। ट्वेल्व एट फाइव आया तरुण, कब दिखते हैं दोस्त, मुझे भी नहीं पता अभी। ठीक ही लग रहा है वैसे तो, बट वो चीज़ एक बार बाकी बच्चे बताएंगे। 1285। ठीक है जी, 12/5 आ रहा है बच्चों का, आइए। वेरी गुड, एक बार मैं बना भी देता हूँ क्योंकि जिन बच्चों का नहीं हुआ वो समझ जाएंगे। चैट बॉक्स में बच्चों का आंसर आया है। नैना जी का है 12/5। प्रीति जी का भी आ गया है, गुड। आयुषी जी 12/5। हर्षित, प्रीति, सुमित। बाकी बच्चे बताओ, कत्यानी जी का आ गया है। ये सॉल्व करना बच्चे, सारे बच्चे। मयंक जी का आ गया है, प्रणव 12/5। ठीक है, कूल। चलिए, अगर किसी बच्चे का भी नहीं हुआ तो एक बार देखते हैं बच्चे। देखो बच्चे, अगर सी 1/5 के लिए आया है, ठीक है, सी अगर 1/5 के लिए है, तो क्या मैं कह सकता हूँ बैलेंस क्या बचा, बैलेंस बचा 4/5। ये कैसे निकाला सर, 1 - 1/5। अब सवाल ये है कि सर ए का हिस्सा क्या होगा भाई, इस 4/5 में से 3/5 होगा ना, क्योंकि ए को कितना मिलता है, 3/5 होता है ना, क्योंकि अब ये जो 4/5 है तो ए और बी की संपत्ति है। सिमिलरली बी को कितना मिलेगा, 4/5 में से 2/5। और रही बात सी की, सर सी का तो 1/5 है ना, तो आप मुझे बताइए, 12/25, 8/25, और सर ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 25 ही हो जाए, तो 5 और 5 करूंगा तो 5/25। तो आपका रेशियो आ जाएगा 12:8:5। बहुत अच्छी बात है जी, ये मेरा आ गया। और क्या आप मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता सकते हैं। 3:2। एग्जैक्टली exactly. और ये ना ऑब्वियस थ्री होता है। रेशियो टू एग्जैक्टली exactly, ये चलो क्या ऑब्वियस बताइए। बात होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो भी फॉरगॉन करा है वो इन दोनों ने अपने रेशियो में ही फॉरगॉन करा होगा। अनलेस क्वेश्चन ये बोले कि आधा ए से लूंगा आधा बी से लूंगा, वो वाले केसेस भी हम लोग करेंगे। बट ये तो सिंपलेस्ट वाला केस है जिसमें हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या आ जाएगी, 3:2। और अगर फिर भी आप निकालना चाहते हो, नहीं सर आप हमें फॉर्मूला बताओ, तो भाई वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आप उसको डाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो सर समझ आ गई बात। आइए, अब अगली बात क्या करूंगा मैं, आप बताइए क्या बात होनी चाहिए अगली बच्चे। कह सकता गुड की हूँ सी कैलकुलेशन। का, हाँ सी का जो पैसा आया हुआ है, ठीक है, सी सबसे पहले अपना कैपिटल लेकर आया हुआ है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक टू सीज कैपिटल। कितने रुपए, कितने रुपए आए थे, 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख, 2 लाख। और अब जब ये अपना गुडविल का पैसा लाएगा, पहले तो गुडविल का पैसा, गुडविल का शेयर निकाल लेते हैं इसका। ये पहले तो, अगर मैं बोलूँ गुडविल है कितने की, 1 लाख, जिसमें से इसका हिस्सा कितना, 1/5, दैट इज 20,000। और ये 20,000 में से क्या ये सारा कैश लाया है क्या, सर नहीं, 50%। कैश लेकर आया है दस 10,000। और जो बैलेंस है वो कैश में नहीं लाया है ये, तो इसका मतलब मैं इसके कौन से अकाउंट से खा जाऊंगा इस पैसे को। कैपिटल। कैपिटल। सर एग्जैक्टली, कैपिटल अकाउंट। हाँ, तो कैपिटल से इसका 10,000 खा जाऊंगा। ठीक है ना, तो वो 10,000 कट जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, अब मुद्दे की बात समझिएगा। ठीक है, सर ले दे के बात इतनी निकल रही है कि भाई ने पैसे लाने हैं, बहुत अच्छी बात है, तो जितना तो पहले कैश लाया है उसकी एंट्री डाल देता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल।
कुछ बच्चों को अलग लगेगा जो ट्वेल्थ बैंक दिख के। रहा है। हाँ, क्योंकि ट्वेल्थ में क्या होता था, सीस कैपिटल की जगह क्या हो जाता था बच्चे, इस तरह प्रीमियम आपने फॉर। कैश की जगह बैंक लिख रखा है। हाँ हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं, कैश और बैंक एक साथ ही चलता है। ठीक। ठीक है। लेकिन सीस कैपिटल याद है स्कूल में आप लोग क्या करते थे, सीस कैपिटल करते थे या प्रीमियम फॉर गुडविल करते थे? प्रीमियम फॉर for प्रीमियम good. फॉर प्रीमियम गुडविल। करते थे सर। हाँ, ठीक है ना, उसमें तो सर हम प्रीमियम फॉर गुडविल करते थे। तो एक बार के लिए वैसी जस्ट अभी अब इतनी डिटेल बात चल रही है, तो आ जाओ जरा आपको मैं याद ही दिला दूं, और उसका पर्पस ये है कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, एक बार जरा ट्वेल्थ का बताओ कि क्या करते थे। आप करते थे कैश बोल Cash लो and या फिर PFG. टू प्रीमियम फॉर PFG. गुडविल, कितने रुपए बच्चे? 10,000। 10,000। ठीक है जी, अगली एंट्री क्या डालते थे? The PFG प्रीमियम to फॉर be गुडविल sacrificed. डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, लेकिन भैया कैपिटल खा जाऊंगा उसका, कितने से जो वो नहीं लाया। 10,000। The 10,000. हाँ, सीज कैपिटल 10,000, और ये किस में बांट दूंगा? एज टू बी की रेशियो लिख देंगे, Sacrificing सेक्रीफाइसिंग हाँ, रेशियो। और partners. क्या रेशियो था? 3:2। 3:2 में कितना आ जाएगा, 12,000 और 8,000। ऐसा करते थे अब 12वीं क्लास में। और अब अगर मैं आपसे बात करूं, देखो 12वीं वाला गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूं, तो अब आप क्या करो, प्रीमियम व्रीमियम देखो, मिड का अकाउंट है, फालतू का अकाउंट है। तो कैश आया 10,000, सीधा किसके कैपिटल में डाल दो? 10,000। अरे सर ठीक। उसको तो फायदा मिल गया। अरे बेटे टेंशन क्यों लेते हो, अब उसका 20,000 निकाल दूंगा कैपिटल में से, और क्या कर दूंगा, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 12,000 और 8,000। मुझे बताइए क्या आपको एकदम क्लियर है क्या चल रहा हाँ। है? ओके। अगर यस। आपको ये बात क्लियर है, तो अभी हम कौन सा फॉलो करेंगे पोस्टिंग के लिए, यही वाला फॉलो करेंगे। हालांकि पेपर में कहीं पे प्रीमियम प्रीमियम बुक में दिख जाए तो आपको समझ आनी चाहिए। मुद्दे की बात यो है भाई, पीएसआर की बातें कर ली, न्यू आ गया, पैसा जो लेकर आया है वो भी हो गया, 50% भी हो गया। आइए अब रिवैल्यूएशन की बात करते हैं। कितनी एंट्रीज हो गई हमारी, फिफ्थ वाला पॉइंट में ही बोल देता हूँ चलो सर, ये पांचवी एंट्री हो गई और ये छठी एंट्री हो गई। सब बच्चों का ट्रैक चल रहा है ना एंट्री वाइज? सेवेंथ पॉइंट। यस। सेवेंथ पॉइंट में क्या है सर, कि अब हमें रीवैल्यू करना है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यू हुआ था, है ना? तो एक बार हाँ, बताओगे बुक वैल्यू और क्या था, मतलब अगर नोट कर लिया तो बुक बुक वैल्यू वैल्यू। 2 लाख थी और मार्केट वैल्यू 2,20,000। तो क्या मैं कह सकता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपए? 20-20,000। बीस Sir, हजार 20,000. एग्जैक्टली। अगली एंट्री बताइए, फिर क्या रिवैल्यू करा था? Sir, प्लांट एंड machinery. मशीनरी। हम्म, कितने बुक बैलेंस शीट में वैल्यू? 1 लाख 10,000 से और कम हो गई रिवैल्यूएशन में थी। 90। 10,000 से हाँ, कम हो 10,000 से कम। गई, तो भैया तो प्लांट एंड रिवैल्यूएशन। मशीनरी को Valuation क्रेडिट to कर plant and दूंगा। हाँ, machinery. एग्जैक्टली। और बेटे तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि तुम ये समझ पाओ कि जब भी तुम्हें गेन होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, और जब भी तुम्हें लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्यों भाई? भाई रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट होता है, क्रेडिट हो रहा है मतलब फायदा हो रहा है, डेबिट हो रहा है मतलब नुकसान हो रहा है भाई। ठीक है ना? अगली एंट्री बताइए। Revaluation क्रिएट to प्रोविजन provision for एट फाइव doubtful परसेंट debt. है। एग्जैक्टली, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, पांच The परसेंट था, doubtful debt. तो 2500 Sir, 2500। sir, bad debt over doubtful debt. ना भाई, प्रोविजन लिखा हुआ था, बैड डेट होता है भाई। और तू बैड डेट क्रेडिट करेगा, तू तू अपने में गलत बोल रहा है, क्योंकि बैड डेट खर्चा होता है, और ये क्या है भाई, ये तेरी लाइबिलिटी है। समझ रहे? और लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, अगर आप इस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ोगे, ये देख प्रोविजन एकदम लिखा हुआ है क्लियरली। समझ रहे? ठीक है। क्रेडिटर्स बताइए बढ़ गए या कम हो गए? क्रेडिटर पड़ गए 3,000 से। 3,000 से, तो क्रेडिटर को तो क्रेडिट ही करूंगा ना जी।
रिवैल्यूएशन टू तीन क्रेडिटर गेन हजार से। कैपिटल। और रीवैल्यूएशन डेबिट क्यों सर? अरे बेटे लायबिलिटी बढ़ गई तो नुकसान ही तो हो रहा है। ठीक है। उसके बाद 11th, बिल्स अगला पेबल। बिल्स पेबल है जो कम होगा 10,000 से। बिल्स पेबल टू रिवैल्यूएशन, देखो अगर कम हो रहा है तो देखो गेन भी अपने बुक हो रहा है 10,000 का। इसके बाद अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फॉर 500 टुवर्ड अनरिकॉर्डेड इलेक्ट्रिसिटी। लाइबिलिटी है तो बेटे टू लाइबिलिटी कर दो, कितने की? 5,000 की। 500 500 की तो नहीं थी यार, मुझे कम अमाउंट लग रहा है। 500 की ली थी। पर 5,000 ही पाँच थी। हजार है ब्रो, है ना? हाँ। 5,000 थी, मैं हाँ, जीरो कम कर देंगे। 5,000, ठीक है। तो 5,000, और रिवैल्यूएशन में ये 5,000। तो ले दे के भी हो गया। अच्छा, कोई बच्चा समझदार बच्चा बता सके कि, एक बार आप सभी को ही देता हूं, क्या आप मुझे प्रॉफिट और लॉस बता सकते हैं रिवैल्यूएशन से? हम्म। क्या आप मुझे प्रॉफिट और लॉस बता सकते हैं रिवैल्यूएशन से? क्योंकि मैं एंट्री यहीं डलवा दूंगा, कैपिटल वाली भी। है जी बच्चा? 9,500। 95। वेरी गुड। अगर ये प्रॉफिट आया है, इसका मतलब समझ रहे हो, तुम्हारा रिवैल्यूएशन ना क्रेडिट ज्यादा हो रखा है। हाँ, 9,500 आ गया, हर्षद जी का भी आया है, प्रीति जी का, ठीक है। आ गया। रिवैल्यूएशन रन ऑफ कूल। ठीक है। आ अब गया आप एक सर। चीज समझो कि इसका मतलब क्या है। देखो अकाउंटिंग लेवल पे ना समझने का कि मैंने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट ज्यादा करा है, ठीक है, और डेबिट कम से हुआ है। तो अगर क्रेडिट ज्यादा करा है तो उसका तो क्रेडिट बैलेंस है, तो मेरे को खत्म तो करना पड़ेगा ना उसे। तो मैं क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन भैया बंद हो जाओ 9,500 से प्लीज। और तुम्हारा ये जो गेन है, ये किसको चला जाएगा भैया? ए और बी को चला जाएगा। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री हो गई। ठीक है, कितना कितना आ रहा है बेटे? 3:2 में 3/5, 19, 3, 5700। 5700 और हमारा क्या? हाँ, ओरली कर लिया बेटे मैंने, कैलकुलेशन दिमाग तो चलता है मेरा, ऐसी बात नहीं है। 5,700 और कितना आ रहा है? सर 3,800 और 5,700। हम्म। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या क्या हैंडल कर दिया। ओहो, रिवैल्यूएशन भी डन है, अनरिकॉर्डेड भी डन है। तो सर अब बचा क्या? अरे बचा क्या, सारी एंट्रियां हो गई हैं। अब हम कौन से लेजर बनाएंगे? और मैं नहीं बनाऊंगा बेटे, क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। सबसे पहले आप बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा जी। फिर आप बनाएंगे, सर हाँ जी, सर एक बार 4th नंबर की जनरलिटी दिखा दें। हाँ जी। फिर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, ABC, तीनों का एक साथ बच्चे। देख लिया 2 एंट्री? जी सर हो गया। ठीक है। फिर हम बनाएंगे ABC। ABC। और इसमें ब्रॉड डाउन डालेंगे। और उसके बाद क्या बनेगा? बैलेंस शीट 31 मार्च 25। मेरा काम डन हो गया है जी। आपको इतना पढ़ाया हुआ है, जिंदगी में एंट्री को इधर पोस्ट कर दो बेटे, कैपिटल में भी घुसा दो,
बैलेंस शीट में भी घुसा दो, और चलो तुम छोटे बच्चे हो तो तुम्हारे को एक और अकाउंट और दे देता हूँ। दिवाली चल रही है बेटे, मेरी तरफ से आपको गिफ्ट, कैश अकाउंट भी आप बना दो बच्चे। और देखते हैं किसका सबसे पहले मैच होता है। विजेता को बहुत ही बेहतरीन पुरस्कार, पुरस क्या होता है, पुरस्कार दिया जाएगा। शुरू कर दो बेटे। सर प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री दिखाना है। स्क्रीन शेयर हो रही है, नहीं हो रही है वैसे? सॉरी, आई थिंक पॉज हो गया। टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना है प्रणव? ए का कितना है दोस्त? चलिए, कितना है ए का? है 111770। 111770, that is 1,17,700। 2,11,800। और सी का आया है 1,90,000। एक बार चेक करना बच्चे, प्लीज सारे बच्चे चेक करना आप, ठीक है? ये आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब कुछ यही मिस? आ रहा है सर, यही आ रहा ठीक है, है। यही आ रहा है सर, यही आ रहा है। ओके कूल। सर सी का 1,90,000 कैसे आया? सी का 1,90। देख, सी का, अब मैं बनाई देख, एक तो तेरा बाय बैंक आ रहा होगा। ये बैंक में कितना लेकर आया था? 2 लाख और 2,10। समझ रहे? 2,10,000 लाया था ना। और तूने गुडविल का वो एडजस्टमेंट ही तो करा था। रुक जा, मैं सारे ही बना रहा हूँ, ठीक है? अगर डिस्कशन हो रही है तो आ जाओ। पहले मुझे ब्रॉड डाउन एक बार देखता हूँ। ब्रॉड डाउन कितना है मेरा? 1 लाख और 2 लाख। 1 लाख, 2 लाख। फिर मैंने जनरल रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करे थे। 1 लाख के थे आई थिंक वो। और वो आ गया था 60,000 और 40,000। ठीक है, क्योंकि इनका कैपिटल बढ़ गया था। और फिर पीएनएल इनके कैपिटल को खा लिया था उसने, क्योंकि वो लॉस था। दैट वाज 60,000 और 40,000। फिर ये जो कैपिटल का पैसा लाया था, चलो मैं तुम्हें ऐसे अलग अलग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये चीज समझ कि कैपिटल का पैसा वो कितना लाया था। 2 लाख। तो हमने बाय बैंक करा। उसके बाद सर वो थोड़ा सा तो पैसा गुडविल का भी लाया था ना सर, 10,000। ठीक है। तो हमने डाला था ना बैंक टू सीज कैपिटल। उसके बाद अगली एंट्री क्या करी थी? सीज कैपिटल टू ए एंड टू बी। कितना कितना करा था तुमने? 12,000 और 8,000। और यहाँ पर ए और बी में क्या आ जाएगा? बाय सीज कैपिटल। मतलब तुम्हें समझ आना चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताना, क्योंकि ये आ गई गुडविल का पैसा बढ़ गया इनका। अगर मैं बोलूं ए और सी का, ए और बी को गुडविल का पैसा मिल गया, और ये तेरा सी के अंदर से 20,000 पूरा निकल गया। ठीक है, जो तुमने डेबिट करा था। अब रही बात रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस की, तो भाई बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और 5,700 एंड 3,800। आई थिंक और तो कोई आइटम्स नहीं बचे हैं, सारा डाल दिया मैंने आई थिंक। यस और सर। लग गया सर। है ना? डल गया ना? ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर जब तुम्हारा ये बन गया, तो बैलेंस शीट में ए बी सी का कैपिटल आ जाएगा।
1,11,000, 1,17,700। बी का 2,11,800 और 1,90,000। बहुत अच्छी बात है जी। इसका टोटल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं टोटल नहीं कर रहा अभी। अब मैं लाइबिलिटी साइड देखना चाह रहा हूँ। जनरल रिजर्व तो आएगा नहीं। बीपी मेरा 50,000 का था, जो कि मेरा कितने का हो गया था बच्चे? 40,000। 40,000 का। देन मेरे जो क्रेडिटर्स थे वो 48, 58। सॉरी हाँ 58 के हो गए थे। और कौन सी लाइबिलिटी थी? बैंक ओडी भी है। बैंक ओडी पे और लाइबिलिटी। एग्जैक्टली वो तो बैंक ओडी जो है उस पे तो कोई चेंज ही नहीं है, तो बैंक ओडी तो मेरा एज इट इज 30,000 आ जाएगा, ठीक से। और रही बात एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की, तो तुम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लिख लो, इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग लिख लो, जो लिखना है लिख लो, 5,000। रही बात, अब अगर मैं इधर आऊंगा तो लैंड एंड बिल्डिंग मेरा 2,20,000 दो का। लाख बीस हजार प्लांट एंड प्लांट एंड मशीनरी मशीनरी 90। 90,000। स्टॉक 40। स्टॉक में तो कोई भी चेंज नहीं था आई थिंक। नहीं, 40,000। डेटर्स मेरे 50,000 के थे, और मैं 50,000 प्रोविजन को 2,500 का। प्रोविजन बना दूंगा 5,000 का। दैट इज 45,000 का, तो मेरा क्लोजिंग प्रोविजन है। ठीक है, मैंने 5,000 क्रिएट करा था, पर क्योंकि ओपनिंग कुछ नहीं था तो क्लोजिंग यही है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ये जैसे फाइनल अकाउंट क्लोजिंग प्रोविजन होती है। इसके बाद मेरा और क्या आ रहा है बच्चे? कैश आ रहा होगा, जो आपका कैश कैश था बैलेंस है। तो अगर मैं 45 कैश। ओरली भी कर सकता हूँ, आप समझो क्वेश्चन पे कंट्रोल कैसे रखा जाता है। मेरे पास कैश कितना था? फोर्टी सर फाइव था प्रोविजन तो 2,500 का था ना? ना यस सर, भाई। ट्वेंटी फाइव अच्छा, हंड्रेड का हाँ सॉरी सॉरी, प्रोविजन। ठीक। 2,500 का, ठीक। 2,500 का था, सो इट्स 47,500। और मेरा कैश कितना था बैलेंस शीट में? 45,000। 45,000। अब देखो, वो 2 लाख रुपए तो अपना कैपिटल लेकर आया था, फिर वो 10,000 गुडविल का पैसा लेकर आया था। और क्या हुआ था? किसी को पेमेंट करी हमने? कुछ कुछ भी नहीं करी। आई थिंक यही आ रहा होगा, और तो कुछ भी नहीं है। 2,55,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही आ रहा है बच्चों का। यही है सर। ठीक है, और आपका बैलेंस शीट जो है वो टैली हो जाएगा आई थिंक इतने से। और सारा का सारा आपका डन है जी, एडमिशन की पहली एग्जाम्पल। कहिए सर जी, पहले मुझे बताओ यहां तक क्लियर है? सर एक चीज पूछनी थी मुझे, क्या कहते हाँ। हैं, जैसे कि हमने जो एंट्री बनाई थी, क्या कहते हैं, बैंक टू सीज कैपिटल, फिर हमने सीज कैपिटल टू उनको बांट दिया। बट हमने जो 10,000 पहले उसे उसके कैपिटल में डाला, फिर कैपिटल में से डेबिट करा। तो हम सीधा यही नहीं कर देते, क्या कहते हैं, कैपिटल लिख दे और फिर बैंक लिख दे और फिर सी ए और कर बी सकता ए है, से एक मर्ज ही एंट्री करने कर को दे। कह रहा है तो कर दे, मर्ज कर दे हाँ दोनों हाँ, एंट्री को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है कोई सर। दिक्कत नहीं है, मर्ज कर सकता है दोनों एंट्रीज को। बताइए, क्लियर है बच्चे? अब सर जो हमने हाँ कैश जी। के अंदर ऐड किए, वो हम बैंक ओवरड्राफ्ट में भी ऐड करके कर कर सकते थे सकते हैं। मैडम, मैं तो जनरली कर रहा था तो हमने वो कैश मान लिया, नहीं तो बैंक ओडी और उसको एडजस्ट कर रहे हो, नहीं पता लग रहा है क्वेश्चन में, तो ऐसा कुछ प्रिंसिपली कुछ गलत नहीं होगा। ओके सर। ठीक है ना, वो चीज़ है कि आपने उसको एडजस्ट ले दे के 2,25,000 पॉजिटिव कर दिया होगा, तो बस वो चीज़ है बस उसमें। सर, हाँ जी। कैन वी शो द प्रोविजन एज अ सेपरेट लाइबिलिटी आल्सो नहीं, ऑन द कभी बैलेंस भी नहीं होता शीट? ऐसा। नहीं अगर ना? जो डेटर्स होते हैं उसके साथ में ही प्रोविजन माइनस होगा। आप अगर उसको लाइबिलिटी साइड रखते हो तो वो नंबर कट जाएंगे उसके। जिस तरीके ओके। से फिक्स्ड एसेट के नीचे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, ऑन सिमिलर ग्राउंड डेटर के नीचे ही प्रोविजन होता है। ठीक ओके है बच्चा। सर। अब अगर मैं आपको ईमानदारी से बोलूँ ना, तो अब मैं इसी क्वेश्चन में एक मॉड्यूलेशन कर सकता हूँ, ठीक है। और उससे आपको एक और चीज समझ आएगी, ठीक है। आप अगले एग्जाम्पल में, पूरा क्वेश्चन यही है, ठीक है। और अब हम, मतलब फिर दोबारा हमें कुछ करना होगा, जो मैं तुम्हें मॉड्यूलेट ऊपर वाले में ही अपडेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 ये है, will your answer be different? ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, will your answer be different if
partners have decided not to alter the book value of assets and liability. Oh my God. पहले तो सर ये बोल क्या रहा है, पहले तो ये समझ आए। अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब हमने ये क्वेश्चन को शुरू करा था तो बैलेंस शीट आपको गिवन थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 2 लाख। 2 लाख। 2 lakhs। एंड जो अब आपने बैलेंस शीट बनाई उसमें कितनी आ गई? 2 लाख। 120। तो क्या ये वैल्यू ऑल्टर हो गई? हाँ हाँ। सर। हो गई। और एक और थोड़ा सा डेवलप सोचो, क्या मैं कह सकता हूं मेरी एसेट 20,000 से बढ़ गई? यस सर। ठीक है। तुम्हारे हिसाब से इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ गया होगा? अगर सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग होता तो कहाँ गया होगा दूसरा इफेक्ट? कैपिटल में। सोच के देखो एक बार। इसका मतलब अगर तुम्हारा 20,000 बढ़ा था, एक और कोई रिवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं है मान, क्या तुमने एंट्री ये ना डाली होती, लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन? पहले बताइए, ये एंट्री डाली होती, हम्म। फिर आप रिवैल्यूएशन को कहाँ भेज देते आप? पार्टनर कैपिटल में। पार्टनर एग्जैक्टली। कैपिटल में डाल देते। एग्जैक्टली। तो ये जो 20,000 है ना, वो भाई इधर कैपिटल में घुस गया भाई। ठीक है। तो मैं आपको जनरली पहले ये बात बता रहा था, बट आप मुझे बताइए, क्या रिवैल्यूएशन करने से मेरी जो वैल्यूज हैं, जैसे कि कौन कौन सी ऑल्टर हो गई सर? लो बेटे मैं सारी मार्क कर देता हूं। ये भी चेंज हो गई, है ना? फिर मेरा बीपी चेंज हो गया, क्रेडिटर्स चेंज हो गया, डेटर्स चेंज हो गया। आप मुझे बताइए, कहने से कि रिवैल्यू करने से मेरी बुक वैल्यू ऑल्टर हो गई है? हाँ। हाँ सर हो गई है। अब आप इस लाइन को पढ़िए जो मैंने लिखा है। अब आइए मैं ही पढ़वाऊंगा, एक बार देखिएगा। वो कह रहा है सर हो भाई, जाएगा चेंज आंसर। क्या तुम्हारा आंसर डिफरेंट होगा इफ पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू ऑल्टर? ओ माय गॉड, नॉट टू ऑल्टर। क्या और नहीं करना ऑल्टर बुक वैल्यू? अरे सर, पर अगर हम कह सकता हूं रिवैल्यूएशन करूंगा तो ऑल्टर तो होगा ही होगा, कह सकता हूं ये बात? हाँ सर। हाँ सर। तो यस सर सर। ये यस। अब ये कैसे सर होगा सर? रिवैल्यूएशन नहीं करना। हाँ, तो कुछ याद आ रहा है आपको क्या बना सकते हैं? Basically, in such cases, we make memorandum revaluation. अरे सर, अब ये क्या होता है सर? ओ बेटे बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ठीक है जी। इन सच केसेस वी मेक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। किसी बच्चे को ध्यान है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्या होता है? ये बुक में भी था, मुझे याद नहीं। आइए, अब आई थिंक तो कुछ ये आ नहीं रहा मेमोरेंडम सर, थोड़ा सा याद से ना। हाँ, नाम मुझे ही भी पता याद करा। है। मेमोरेंडम शायद सुना सुना लग रहा है। अभी लास्ट पेपर एक बार मैं देखता हूँ अनुराधा मैम ने किसके दिए हैं एक बार। मत देखो। एक कोई वो एक्सेल शीट भेजती है ना मैडम। ओहो, मैथ्स टेस्ट। सुमित जी। सुमित जी के आए हैं 15/15। क्या बात है सुमित जी, वेरी गुड यार। सर चीटिंग करी थी सर इसने। झूठ बोल रहा है सर, फॉर्मूले सुन लो। तो ये नंबर है। सामने खोल दिया। ठीक है। ओहो, राज। सर इससे राज ने पहले भी एक की। हो चुका है सर। ये नंबर ये वो बताता अच्छे है। वाले निकालो ना। हाँ वो सर जो अच्छे वाले अच्छे वाले दिखाओ ना निकालो। सर। ये वाले क्यों दिखा रहे हो? ये वो लास्ट मिला मेरे को, इससे ये पता लगता है कि ये तो लास्ट था भी नहीं, ये देखो डेट देखो कब की है। तेईस हाँ नौ सर ये नहीं कब था लिया सर था। लास्ट। ठीक है, 23/9। और जिसने जिसकी चीटिंग बहुत बढ़िया गई है उनके ऊपर नाम लिख दिए गए हैं, जो चीटिंग नहीं कर पाए वो नीचे
सर बेसिकली ये जो मॉडर्न। तीसरे नंबर पे सर बंदा है मैं ना सर। एपी के फॉर्मूले सुना था। सर जो ये तीसरे नंबर का बंदा है, हाँ इसने एक क्वेश्चन खुद से नहीं करा सर। हाँ, वो तो है ही नहीं, वो इसने एक करा होगा, वो गलत हुआ होगा ना, तभी नेगेटिव भी हाँ। हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि यार, सुमित ने यार, अभी मयंक ने बोला था चीटिंग करी है, तो ले बेटे 12 नंबर कर दिए इसके। अब ठीक है, सुमित जी ठीक है आपको? नो ज्यादा सर, लग ये रहा है गलत। अभी। अब अगर ऐसा हो गया तो टॉपर कौन हो गया है? तो कशिश जी टॉपर हो गई। सर मैं इनसे फॉर्मूले सुनता हूँ, सुना देंगे ये लोग। नहीं नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे तेरे पे भरोसा है, ठीक है, कि अगर मतलब तूने अपनी मेहनत से करा है, बट लेकिन एक बात बताऊं, 15 में से 15 पे तो डाउट आ जाता है वैसे। मेहनत से सर चीटिंग बुक करी की, है ना। एक सर आध कम तो करता है यार सुमित, सर क्या है। विशाल सर की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करे थे। हाँ। नहीं वैसे सर इसने नहीं विशाल करी थी, सर का सच नाम बताओ तो लगा दे। चीटिंग। सच बताओ तो सर इसने नहीं करी थी, नीतीश नहीं करी थी बस। चलो फिर तो वेरी गुड। ठीक है। नहीं, नीतीश को वेरी गुड नहीं बोल रहा मैं, कहीं वो सोचो वेरी गुड बोल दिया मैंने उसको। ठीक है। अच्छा, तो भाई मैं सुमित के नंबर 3 नंबर कम कर रहा हूं, मुझे बताइए क्या सुमित के साथ ये गलत हो गया नहीं हो गया? नहीं सर, सही हुआ बिल्कुल। सही गलत हुआ। हुआ मेरे है। बढ़ा दो, वो तीन नंबर ना मेरे में डाल दो। सर तो मैं पुश पूरा करके तेरे सिक्स कितने पॉइंट फाइव नंबर है? माइनस करो। 6.5। अरे, तेरे को 3 नंबर नहीं, तेरे को बहुत नंबर चाहिए बेटे अभी। ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ सुमित के 3 नंबर काटूं, क्या ये सही चीज है? सुमित जी नहीं आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? सर कोई नहीं सर। नहीं नहीं, सच सच बता, अच्छा तो नहीं लग रहा होगा ना? सर नॉलेज है मेरे। मैं बिल्कुल कह रहा मेरा हूँ, तू सीधा बिल्कुल। आंसर बोल। पर तू समझना, मेरा एग्जाम्पल में तेरे को बोलना है, हाँ सर मुझे बुरा लग एग्जाम्पल रहा के है। फटाफट एग्जाम्पल आंसर आगे यार। एग्जाम्पल बड़े रहा। ठीक है, बता सुमित, लगेगा बुरा नहीं लगेगा? लगेगा सर, लगेगा तो बिल्कुल फिर लगेगा। सबके नंबर कम कर दो। एग्जैक्टली exactly। लेकिन अगर अब मैं सबके नंबर कम कर दूं, ओहो, सर आखिरी वाले का तो हाँ मजा ही आ सर, गया आखिरी वाले के मत करना सर। बेटे मैंने आखिरी वाले के नंबर देख के ही तो 3 नंबर सिलेक्ट करा है। मुझे। ओहो, -3। अब आप मुझे बताइए सुमित जी, क्या अब आपको बुरा लग रहा है? सर अब मजा आ रहा है। एग्जैक्टली exactly। अगर मैं किसी एक बच्चे के साथ ऐसा करता या 4-5 के साथ करता तो ये सही नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर मैं सब बच्चों के ऑल टुगेदर 3-3 नंबर कम कर रहा हूं, क्या मैंने किसी के साथ पार्शियलिटी करी या पार्शियलिटी नहीं करी? नहीं करी। नहीं करी। नहीं। अब आप इसी सोच से, अब आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है जी। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं पहले आपको एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा, इसको आप नोट मत करना, और फिर हम ये बड़े वाले क्वेश्चन को दोबारा हैंडल करेंगे, ठीक है। मान लो कि, ये क्या हो रहा है भाई? मान लीजिए कि एक एसेट है, मान लो फिक्स्ड एसेट, जिसकी बुक वैल्यू 100 है, जिसकी मार्केट वैल्यू 220 हो गई, और एक ही एसेट है बेटे बस, ठीक है। क्या आप मुझे गेन बता सकते हैं? गेन, रिवैल्यूएशन का गेन? 120। 120। 120। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आप जनरली क्या करते हैं, आप समझिए, मतलब भूल जाओ एक बार रिवैल्यूएट ये मेमोरेंडम को, ठीक है। मान लो अगर दो पार्टनर होते और ये 1:1 चल रहा है, तो भाई ए को कितने का फायदा और बी को कितने का फायदा, मुझे ये बता दो। 60-60। एग्जैक्टली 60-60। और ये जो नया पार्टनर है ना, ये जो न्यू है, इसको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। नहीं। तो नहीं आप मिलेगा। मुझे बताओ, ए ने जब वो सी को देख रहा है तो कितने का गैप दिख रहा है? 60 का। ये तो जीरो है ना टेक्निकली। जब इसको कोई फायदा ही नहीं मिल रहा, तो रीवैल्यूएशन की वजह से मैं सी से कितना आगे चला गया, मैं कैपिटल अकाउंट में? 60। 60 एग्जैक्ट। तो अगर ये रेस है, तो ए इधर है
बी इधर है और सी पीछे है बेटे, या तीनों को बराबर बोलूं रिवैल्यूएशन के एंगल से? बोलो ना ए भैया। बराबर पूरा जाएगा। अरे ना ना, इतना दिमाग ऐसा मत लगाओ, मैं नहीं। आपको ये कह रहा हूं रिवैल्यूएशन एक्टिविटी हाँ, में क्या मैं अगर कह नहीं सकता होती। हूं ए सी से 60 रुपए ज्यादा है रिवैल्यूएशन के एंगल से? हाँ। यस सर। यस कह सर, सकते हैं यस सर। सर, ठीक है। कर यस, सकते बिकॉज मैं सी को बोल रहा हूं अरे तेरे को तो जीरो मिला रे, जीरो। और क्यों? क्योंकि मिलना भी नहीं था उसे। और मेरे को, मैं कितना ऊपर चला गया? 60। बी कितना ऊपर चला गया? 60। पहले बताइए, क्या मैं कह सकता हूं यही तो करते हो तुम? तुमने जब 9500 को गेन को दिया तो तुमने 5700 और 3800 ए और बी को ही तो बेनिफिट दिया। हम्म। ठीक है जी। तो ये तो अभी तक आप सीख रहे थे। ठीक है जी, ये तो आप अभी तक सीख रहे थे। अब आप समझिए कि सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या होता है। ठीक है, सेकंड ऑल्टरनेटिव में क्या होगा बच्चे? दो स्टेप्स होंगे। पहले मैं 120 रुपए ए और बी को बढ़ा के दूंगा और वो बहुत खुश होंगे, ये हमारे बढ़ गए। कितने से बढ़ गए बताएंगे आप? 60 60। 60 60। और रही सिक्सटी बात सी सिक्सटी की, से। वो कितने से? जीरो। जीरो। दैट जीरो। मेक्स परफेक्ट सेंस। ठीक है। और अब मैं 120 से घटा दूंगा भाई। क्यों घटा दोगे सर आप? भाई मैं एसेट की लॉस वैल्यू है। बढ़ा नहीं सकता। मैं एसेट की वैल्यू जैसे बढ़ाई थी, मैं उसी तरीके से जब घटाऊंगा तो पहले जो प्रॉफिट आया था अब वो लॉस आएगा। अब वो लॉस ए में, बी में, सी में, तीनों में घटेगा। और आप ध्यान से सुनिए, ए को इससे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। कई अगर रीवैल्यूएशन का लॉस आएगा मेरे पास, बी को दुख होगा रीवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है मेरे पास। लेकिन आप एक बार के लिए ध्यान से देखिएगा, अगर ये 1:1:1 है तो ए पे लॉस कितने का आएगा मुझे बताओ? 40 का, 40 का, और सी पे भी 40 का। विच ई पे मीन, लॉस आना चाहिए। ना एक बार सुनते जाओ एक बार। ठीक है, एक बार। इसका मतलब ये दो स्टेप करे मैंने। पहले पहले मैंने गेन डिस्ट्रीब्यूट करा और उसके बाद मैंने उसी गेन को लॉस बोल दिया। उसी गेन को लॉस बोल दिया मैंने। तो आप मुझे बताओ, जब मैंने गेन बोला तो मैंने ए को क्या करा होगा? क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। हम्म। और बी को क्या करा होगा? सॉरी, लॉस में डेबिट डेबिट डेबिट। डेबिट करा होगा। और ये सारी एक्टिविटी होने के बाद ए का नेट नेट कितने से क्रेडिट हुआ? 20 से। बी का कितने से हुआ? 20 से। 20। और ये कितना हो गया? 40। तो काय 40। बात की तकलीफ हो रही है भाई? डेबिट। 60 के गैप पे आज भी बैठा हूं मैं इसके साथ। लेकिन ऐसा करने से आप बोलोगे सर हो क्या रहा है, आप वो छोड़ो ना एक बार के लिए, और आगे 5 मिनट बाद और समझ आएगा आपको। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ए अगर रो रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो क्या उसके साथ कुछ गलत करा है मैंने? मैंने कुछ नहीं। गलत नहीं। नहीं करा। क्योंकि ए, तू एक बार अपने आप को सी के कंपैरिजन में देख, तू अपने आप को 60 नंबर ऊपर ही पाएगा। और बी, तू भी अपने आप को कंपेयर कर ले। देखो ये दोनों क्यों रो रहे होंगे? ये कितने रुपए का क्रेडिट देखना चाहते थे? 60 रुपए का। 60 पे ही बढ़ना चाहते थे ना ये। यस पर सर। ये यस कितने सर। कितने पे दिख रहे हैं? ये 20 पे। पर भाई जरा एक 20 बार से सी को क्रेडिट। भी देख ले। सी को भी तो जो पिक्चर में ही नहीं था, उसको मैं 40 से गिरा रखा है मैंने उसे। तो रिलेटिवली तो मैंने कोई पार्शियलिटी नहीं करी ना। मुझे बताइए, पहले पहले आप मुझे बताइए, क्या यहां तक क्लियर? हाँ। यस सर। यस ठीक है। सर। सो दिस इज परफेक्ट। मतलब ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में, मतलब इस तरीके। अब क्या होगा सर? अब आप बताइए, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैं आपको ये बना के दूंगा और फिर आप देखना कि क्या होगा। ठीक है। पेपर में अगर वो लाइन आई कि वी हैव डिसाइडेड नॉट टू ऑल्टर, तो बड़े ही प्यार से देखिएगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कैसे बनेगा। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। और तुमको कोई दिमाग नहीं लगाना है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कुछ नहीं होता, एकदम रिवैल्यूएशन होता है। तो तुमने जो बनाया था, मैं तो वही कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूं, ये देखो। रिवैल्यूएशन में नहीं बनाया था ना? मुझे फटाफट बताओ क्या क्या लिखा था तुमने?
रिवैल्यूएशन कैपिटल डेबिट में साइड पे क्या क्या आ रहा है? प्लांट एंड मशीनरी 10,000। अरे यार ये क्या हो रहा है? टू प्लांट एंड मशीनरी दस दस हजार हजार प्रोविजन 2,500। टू प्रोविजन 2500। क्रेडिटर 3,000। टू क्रेडिटर 3000। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 5,000। ये इलेक्ट्रिसिटी जो भी, हाँ। टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 5,000। बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है। और इधर कितना कितना? लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। बाय बिल्स पेबल लैंड 10,000। 20,000। बाय बिल्स बिल पेबल 10,000। 10,000 और कुछ नहीं था? हम्म। ठीक है। तो ये तो नुकसान आ गया भाई। तूने तो डेबिट पे ज्यादा नहीं लिखवा दिए? नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं ऐसा। नहीं, ये प्रॉफिट ही तो है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब मुझे बता कि प्रॉफिट आया कितना? नौ टू ए हजार पाँच सौ टू बी 5700, अच्छा। 3800, नौ ठीक हजार है। पाँच सौ मुझे बताइए, क्या मैंने कुछ अलग करा अभी तक? क्या मैं कह सकता हूँ नहीं। ये जैसा आपने बनाया था वही रखा हुआ है मैंने? हाँ। यस। अब मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चे, अब एक बार देखिएगा। अगर मैं बात को यहीं छोड़ दूंगा तो एक बात बताओ, तुमने लैंड बिल्डिंग को डेबिट करा, कह सकता हूँ लैंड बिल्डिंग बढ़ गई? हाँ। तो भैया क्यों बढ़ गई? हमने तो नहीं बढ़ानी थी ना। तो जो चीजें उस तरफ है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो जाएगा? टू लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। बाय बीपी क्या हो समझ गया। जाएगा? टू बीपी 10,000। इसी तरीके से बाय प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा बच्चे। इसी तरीके से बाय प्रोविजन हो जाएगा 2500। इसी तरीके से बाय क्रेडिटर्स हो जाएगा 3,000। और इसी तरीके से बाय अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो जाएगा 5,000। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इसका रिवर्स कर दिया। बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड टू डेबिट अ एसेट। अगर मैंने उसको डेबिट करा था तो मैंने नीचे वाले में क्रेडिट कर दिया। अगर मैंने लाइबिलिटी डेबिट कर दी मैं क्रेडिट, सो दैट उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाए। पहले मुझे बताइए यहां तक समझ आया? अब आप मुझे बताओ, जो तुम्हारा प्रॉफिट था वो प्रॉफिट आएगा, लॉस आ जाएगा? लॉस। कितने रुपए का? 9,500। हम्म। अब ये किस में बांट दूंगा मैं, बता दो? सिर्फ ए और बी में या तीनों में? रेशो। तीनों में ही बांटते होंगे। एग्जैक्टली यही तो करा था मैंने। रेशो। क्योंकि अगर मैंने सिर्फ ए और बी में बांटा तो इस एक्टिविटी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आप समझो कि पहले डेबिट का जो पे लग गेन है वो जाएगा। ओल्ड में गया, और अब जो दोबारा करा वो तीनों में जाएगा। और अमाउंट बताइएगा कितना कितना? इनकी न्यू रेशियो में ही बांटेंगे ना ये बिल्कुल सब। न्यू रेशियो में, बिल्कुल न्यू रेशियो। 4560 ए का। 4560। देन 3040। 3040। 1,900। उसके बाद 1900। 1900। अब आपको लगेगा सर सिस्टम में क्या एंट्री डल रही है क्या नहीं डल रही। मेरी बात बड़े ही प्यार से सुनिएगा। मैं आपको दो एंट्रियां बोलूंगा, पेपर में सारी एंट्रियां ऐसे नहीं आएंगी, समझ रहे हो? मैं आपको वो भी बता दूंगा अभी। आपको ये लेजर पहले समझ आना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। खत्म हो गई बात, बस समझ आ गया आपको? अगर आप इससे दो बातें समझ पाए तो। सबसे पहली एंट्री है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन टू ए टू बी। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 9,500। और ये कितना आ जाएगा? 5,700 और 3,800। ये एक एंट्री है। दूसरी एंट्री ए बी सी टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 9,500 जो है, और ए को आपने क्या करा? 4560
3040 और 1900। और ठीक है, तो ले दे के आप समझो, ठीक है, आपने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन डेबिट करा, आपने मेमोरेंडम क्रेडिट करा, तो उसका नेट इफेक्ट जीरो हो गया। और सिर्फ एडजस्टमेंट्स किसके थ्रू ये ऑल्टरेशंस हो गई? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं इतना गहरा बताऊंगा आप सोच भी नहीं सकते। बस अब मुझे इतना बता दो, यहां तक समझ आया, मैं और डिटेल चला जाऊंगा इसके बाद। हाँ हाँ आ गया। ठीक है, हाँ सर आ गया। अब आपके मन में बहुत कर रहा होगा, सर इतनी एंट्रियां डाली थी, आप इसकी रिप्लेसमेंट बताओ। भाई सुन लो, ठीक है, तुमने क्या करा, ठीक है, तुमको ये मन कर रहा है ना सर स्क्रैच से, ये लो बेटे सारी डालो एंट्री, मैं तुम्हें बोल ही नहीं रहा मत डालो तुम। बस इसमें क्या करा तुमने? लैंड एंड बिल्डिंग टू मेमोरेंडम, मेमोरेंडम टू प्लांट मशीनरी, मेमोरेंडम टू दिस, मेमोरेंडम टू दिस, टू मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम। तुम्हारा मन कर रहा था ये करने का, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो आप। और इसके बाद बस ये ध्यान रखना कि तुमने क्या करा। अगली एंट्री मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन टू लैंड एंड बिल्डिंग। क्यों? क्यों नीचे वाले मेमोरेंडम की बात आप याद नहीं रखोगे क्या? हाँ हाँ सर। समझ रहे हो? ये नीचे वाला पार्ट बन रहा है, पहले ऊपर वाला पार्ट बना, अब ये क्या हो जाएगा? उसके बाद अगला प्लांट एंड मशीनरी टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, प्रोविजन टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। सर इतनी एंट्री आएंगी? अरे नहीं आएंगी बेटे। तो तुम समझो कि ये सारी की सारी बातें ये तो यहीं के यहीं कट गई। यहां मैं मेमोरेंडम क्रेडिट कर रहा हूं, वहां डेबिट कर रहा हूं, यहां क्रेडिट कर रहा हूं, वहां डेबिट कर रहा हूं। क्या ये आपको सामने सामने कटती हुई नहीं नजर आ रही? बोलो ना। हाँ भाई। हाँ ठीक है, सर। हाँ जी, यस बोलिए। सर। ये सर यही। यस सर, आ रही है सर, यस। ठीक है, तो ले दे के बस क्या रह जाता है? ये जो आखिरी दो एंट्री है ना, ये प्रॉफिट है। ले दे के अगर तुम समझो ठोस बात पेपर के एंगल से, कि सर वो लेजर बना देंगे और ये दो एंट्रियां पोस्ट करनी है, मेमोरेंडम डेबिट टू दिस, और इसके बाद ABC टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 9500, और ए पे बी पे जो भी गया बस आपने, और ये भी कट गया बेटे, तो ले दे के सिर्फ कैपिटल के थ्रू अपने आप प्रॉफिट चले गए, विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट हो गई। सर तो पहले मैं एक बार आपको लिख के, प्लीज, मेरा जरूर मन है ये करने का। आई होप आपको अब अगर ये समझ आई, तो मेमोरेंडम के टाइम पे कितनी एंट्री डलेंगी पहले मुझे बताइए, ये दोनों समझ आया? हाँ सर। हाँ। ठीक है, अब आगे सुनिए। अभी अभी फ्लो अभी रोकूंगा नहीं अभी, क्योंकि ठीक है, फ्लो अभी रोकूंगा नहीं, क्योंकि अभी एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको बताऊंगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कैपिटल अकाउंट। अब आपको लगेगा सर ये कैसे होगा, ये बताओ, ध्यान से देखिएगा। ब्रॉड डाउन डाल दोगे आप, ठीक है। बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, पहले गेन डालूंगा, गेन कितने का था? 5700 और 3800। और उसके बाद बेटे वही लॉस डाल दूंगा, कैपिटल अकाउंट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 4560, 3040 और 1900। सिर्फ और सिर्फ ये दो। इससे क्या हुआ? मैंने ए को क्रेडिट करा, फिर ए को डेबिट कर दिया, नेट नेट कुछ क्रेडिट हो गया। बी को क्रेडिट करा, बी को डेबिट कर दिया कुछ से, नेट नेट बी क्रेडिट। और सी का तो भैया डेबिट कर देता। मुझे बताइए, क्या आपको समझ आई बात? बताइए बच्चे, यस। समझ रहे हो? अगर आपको ये बात समझ आ गई है, तो इंतजार किस बात का भाई? कैपिटल अकाउंट से ही शुरू करो ना। कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, अपडेट करो, और इसी एग्जाम्पल को खींच देंगे पूरा। चलो मैं बना के दे रहा हूं आपको, आप मुझे हेल्प करना है बस।
मुझे याद कराओ ब्रॉड डाउन कितने का था? 1 लाख 2 लाख। 1 लाख और 2 लाख, मेमोरा रिवैल्यूएशन के दोनों इफेक्ट डाल दिए भाई मैंने। ठीक है। उसके बाद सर जनरल रिजर्व तो ट्रांसफर कर देते, हाँ बेटे हाँ, 60,000 और 40,000। और बेटे पीएनएल में भी तो चला जाएगा, हाँ बेटे हाँ, 60,000 और 40,000। ओके। और क्या था? अरे सर गुडविल की बात है तो लो ना। बाय बैंक। बाय बैंक ले लो, बाय कैश ले लो, कैश ही लेके चल रहा हूँ अल्टीमेटली मैं इसको। 2,10,000 समझ आ रहा है आपको? सर हाँ सर, हाँ। हाँ। और ये जो ए और बी है, इनको ये गुडविल का पैसा कह सकता हूँ, 12,000 और 8,000 हो गया। हाँ। हाँ सर। तो ये सी का कैपिटल हो गया। क्यों? अरे बेटे सी टू ए टू बी था ना, तो ए और बी में तो बाय सी आएगा ना। ठीक है, पोस्टिंग है ये, अगर इधर आप अटक रहे हो तो पोस्टिंग इंप्रूव करो अपनी। ठीक है, रही बात इधर, टू ए 12। 12,000, 12 टू बी टू बी 8। 8,000। 8। कहिए, और कुछ आ रहा था इधर? सर बाय पीएफजी। क्या दोस्त? नहीं सर, वो नहीं हाँ, नहीं, हो गया। आई थिंक डल गई सारी चीजें, समझ रहे हो? मुझे फटाफट से कैरेट डाउन बताइए। सर सी का है 188,100। 188, मैंने भी सी का ही वन निकाला डबल तभी बोल जीरो रहा है। 100। ठीक है, ए बताते का जाना। निकाल ले, मैं बी का निकाल रहा हूँ। बताते जाना, मैं अभी बैलेंस शीट भी अपडेट करूँ। ये 2 पॉइंट ही थे बस, बाकी सब सेम था बच्चा। सर मेमोरेंडम ऑफ वो पूरा बनाना है। हाँ, पेपर में अगर आया तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना पड़ता है। सर बी का है 208,760। टू जीरो सर एट ए का सर ए का ए का। 113,140। कितना? हाँ ठीक। 113,140। 113 हम्म, 140। 140। 140। ठीक है बच्चे। सर तो ये अगर वाला ऐसे, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये अभी मैंने एक एग्जांपल काफी लंबा स्ट्रेच कर दिया, पर तू अगर सोचे, तूने क्या करा तूने? अरे रिवैल्यूएशन बना के फटाफट उसका रिवर्स ही तो करा। ये भी है। ठीक है, और उसकी 2 एंट्रियां ये निकल कर आ गई, बस पेपर में सारी एंट्रियां थोड़ा ना आने की हैं। इसके बाद सीधा कैपिटल अकाउंट बन जाएगा तो हो जाता है वो, तो ऐसा कोई वो नहीं है, इतना बड़ा कोई नहीं बनता। समझ रहे? मुद्दे की बात ये है, हाँ मतलब वो कह सकते हो कि लेंदी हो जाएगा, तो 15-16 में काम तो बढ़ रहा है, वो चीज़ है। अच्छा, मुद्दे की बात ये है कि सर ABC का कैपिटल इधर डल जाएगा, 113,140, 208,760, 188,100। बहुत अच्छी बात है अगर ये है तो। अब सर आप मुझे बताओ, ठीक है, अब मुझे बताओ मेन मुद्दे की बात, अगर आपको समझ आया, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का लिखूंगा मैं? लैंड, सेम 2,20,000। सर 2 लाख। नहीं नहीं, 220 मत बोलो भाई। सर क्योंकि 2 लाख। मेमोरेंडम में वो कैंसल आउट हो अच्छा, गया। हाँ अब तो कैंसिल आउट कर दिया ना। हाँ, वो तो कैंसिल सब आउट कुछ करा है कैंसिल आउट हो तो। गया, हाँ। हाँ, इट विल रिमेन एट बुक वैल्यू ओनली, यही कॉन्सेप्ट था पूरा। समझ रहे? ठीक। प्लांट एंड मशीनरी कितना था? 1 लाख। अरे 1 लाख। डेटर्स, स्टॉक। अरे हमने स्टॉक। डेटर डाला था नहीं डाला था? नहीं वो डल ही गया होगा वैसे, उतना ही वही था तो। प्रोविजन था ना। प्रोविजन प्रोविजन के रिवर्स खिलाफ कर कुछ था दिया नहीं था ना डेटर हमने, में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, हाँ। वो तो ऑब्वियस बात है, मैंने सेम ही लिया तो। ठीक है, डेटर्स कितने का था बच्चे? 50,000। हाँ सर। हम्म। सर मतलब प्रोविजन नहीं दिखेगा ओ बेटे, नहीं दिखेगा। हाँ वो समझ रहे तो हो? हो गया। सर वो जो अनरिकॉर्डेड लाइवलीहुड नहीं दिखेगी, अरे नहीं दिखेगी वो ऑलरेडी कैपिटल में एडजस्ट हो गई। ठीक है, स्टॉक कितने 40, का? 40,000 का स्टॉक। 40। 40। ओके, उसके बाद कैश आएगा क्या इसके कैश। बाद?
हाँ तो कैश की वैल्यू पर देख लेंगे, अभी कैश में तो कोई सर चेंज ही फोर्टी नहीं है। फाइव थाउजेंड हाँ फोर्टी सेम फाइव ही रहना है कैश तो। आई मीन कैश नहीं, कैश कैसे 45 बोला आपने, उसमें आना नहीं, जाना तो था वो कैश बढ़ेगा का। ना, सी का वो सर तो वो हाँ उसमें कैपिटल पी में वो होगा। जुड़ेगा उसमें इसका हाँ हाँ वो तो जुड़ेगा कैपिटल भाई। जुड़ जाएगा, हाँ कैपिटल जुड़ जाएगा। 255, और गुडविल का भी आया था तो 2,55,000। ठीक है ना, तो ये कैश हो गया। अब इधर आते हैं, बीपी, क्रेडिटर्स एंड सर बैंक ओडी। पीएनएल भी तो आएगा इसमें। पीएनएल उड़ गया मैडम, पीएनएल कोई रिवैल्यूएशन में नहीं गया था। पीएनएल तो हमने यहाँ बांट दिया, हाँ ये हाँ रहा। सर। ठीक है, और वो एसेट और लाइबिलिटी नहीं है तो वो अलग चीज थी। ठीक है, बीपी कितने का बच्चे? 50,000। सर 50,000 क्रेडिटर्स? 55। 55 ओके, और बैंक ओडी? 30। 30,000। अब आप भाई कैपिटल और इसको जोड़ोगे तो बैलेंस शीट मैच हो जानी चाहिए। टोटल कर दो एक बार, मैच हो जानी चाहिए। बढ़िया एग्जाम्पल बन गया ये, एक एग्जाम्पल में सारी चीज आई हैं। हो गई सर 645 सिक्स थाउजेंड फोर फाइव ट्रिपल सर जीरो सर। 645 000। छा गए बेटे, आप छा गए। पूरी बैलेंस शीट आपने अपने दम पे मैच कर दी यार, क्या बात है यार। 6,45,000, ओ माई गॉड। आप देखिए कि हमने क्या करा, कुछ नहीं करा सर, पूरी की पूरी वैल्यू ये वही बैलेंस शीट की उठी हुई है। कैश अपडेट करा, और वो मेमोरेंडम के थ्रू वो प्लस करके माइनस करके प्रॉफिट लॉस करके घुमा दी बेटे बात। कहिए साहब जी, क्या आपको यहां तक समझ आ गया है? आ यस गया सर, सर। हाँ। वेरी 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 गुड। क्या आप ब्रेक लेना चाहते हैं या अभी ही 1 घंटा और पढ़ना चाहते हैं? दो ऑप्शन है आपके पास। सर जिम। जिम जाना चाहता हूँ। आप जिम जाना चाहते हैं? बेटे आप क्लास लेते लेते भी जिम कर सकते हैं बच्चे। नहीं होगी सर। ठीक है, आप हेडफोन लगा के पुशअप्स पुलअप्स कर सकते हैं घर में। ठीक है। अच्छा, यार मन तो है आधे घंटे बाद, या क्या खत्म ही नहीं करें एडमिशन को आज? सर बच्चे कहाँ है? बच्चे भी नहीं है सर। इतने देर से है ही तो कितने। सर मतलब आज ये तो भी। सर पूजा होनी है सर, मम्मी का बर्थडे आज तो छोड़ दो जल्दी। ओ हाँ, आज तो वो फास्ट होता है ना बच्चों के लिए, अपने रखते हैं, मैम ने हाँ भी। हाँ हाँ हाँ। अलोई। अहोई का। हाँ अरे, अहोई। हाँ। चलो फिर तो, मम्मी ने फास्ट रखा है इसलिए रखते हैं ना कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा करे, है ना, सही रहे। हाँ। सर अब दोबारा कोई गलत मतलब मत कर हेल्दी देना। रहे। हेल्दी रहे, दिमाग भी हेल्दी रहे। पढ़े लिखे। हाँ पढ़े लिखे, इसलिए ही होता है ना। भविष्य। और वही चीज रुकवा रहे हो तुम, पढ़ाई रुकवा रहे हो। हैं? चलो हो नहीं, गई सर इतना रख ज्यादा लेते नहीं। वो हैं, सर कोई बात नहीं। भगवान एडजस्ट कर लेंगे सर। कोई बात नहीं, इतना रखते हैं, और एक क्लास और ऐसे एडमिशन की एक और हो जाएगी ना, तो इस हफ्ते एडमिशन खत्म करने की कोशिश कर दूंगा मैं। ठीक है। और वैसे भी नेक्स्ट तो अब दिवाली और वो है, तो कॉलेजेस की भी छुट्टी है क्या? सर हमारी तो छुट्टी छुट्टी है सर कॉलेज की। जाता कब हूँ मैं। सही हाँ तो में। एक बार मैं रेगुलर ये जो इवनिंग वाले बच्चे हैं ना, क्योंकि अब तो आई थिंक मतलब फ्राइडे सैटरडे आई थिंक दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी। तो तब एक दो मौके मुझे मिल जाएंगे जब मैं तुम्हारा इसी तरीके से एडमिशन को आगे, 1-1.5 घंटा मैक्सिमम लगेगा अब एडमिशन पे प्रैक्टिस लगा के। कॉन्सेप्ट तो सर 15 मिनट का रहेगा बस। सर ऑफलाइन रखना, ऑनलाइन। बुला यार लेना। देख, अगर आज तो वही था यार। हाँ मतलब वो समझ गया मैं, बट अभी क्या समझ नहीं आया क्या? बेटे नहीं आ फोन में गया से सर। सुनो, समझ तो आ जाता है बेटे, इतना सर तो हो नोटिंग जाता नहीं है। हो पा रही थी। अच्छा। भाई यहाँ तो नोटिंग भी हो गई। हाँ चलो कोई नहीं, मैं नोट्स भेज दूंगा, पर कोशिश रखेंगे, लेकिन नहीं तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेना, नहीं तो आप बोलो तो अभी करा देता हूँ, बोलो आप नहीं करते एडजस्ट तो अभी मैं ही करा देता हूँ अभी। नहीं सर ठीक है कर रहे हैं एडजस्ट। कर लोगे ना एडजस्ट थोड़ा हो सा? गया सर, हो गया। अभी अचानक से हो गया।
ठीक है, चलो तो इतना रखते हैं बच्चों, और मिलेंगे बहुत ही जल्द। टिल देन, बाय बाय बाय।